नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का प्रारंभ हो रहा है और यह 9वां पाठ है। अभी तक हमने पिछले तीसरे अंक में देखा था कि वासव दत्ता से चेटी एक प्रार्थना करती है कि वो कौतुक मालिका का गुम्फन करें, जिसमें 2 प्रकार की औषधियों का प्रयोग होना था। एक अविधवाकरण नाम की औषधि थी और दूसरी सौतमर्दन नाम की औषधि थी। तो जिसमें दूसरी औषधि का मना कर देती हैं वो, और जिस किसी प्रकार से उसको गूँथ करके वो दे देती हैं और बड़ी दुखी दिखाई दे रही हैं। उसके बाद की कथा प्रारंभ हो रही है चतुर्थ अंक से। अब क्या है कि वह विवाह का मंगल कार्य प्रारंभ हो चुका है और विदूषक भी आ गया है ना, कहाँ पर, जो मगध प्रदेश में, जहाँ पर विवाह संपन्न होने वाला है। और सर्वप्रथम अब विदूषक का प्रवेश यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना। ततः प्रविशति विदूषकः, और सहर्षम है ना, हर्ष के साथ में क्या कहता है, भो दिष्ट्या तत्र भवतो वत्सराजस्य अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय कालो दृष्टः। आज मतलब कि सौभाग्य से तत्र भवतः वत्सराजस्य ना, षष्ठी व्यक्ति की जो वत्सराज हैं उदयन, उनका जो अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय कालः दृष्टः। तो उनका ये जो अभिप्रेत है ना, अभीष्ट जो विवाह मंगल जो रमणीय जो काल है, यह सौभाग्य से मेरे द्वारा देखा गया है। अर्थात तब मुझे विवाह का यह अवसर मिला है कि मैं इस विवाह को देखूं। और अगले ही वाक्य में क्या कहता है कि भो को नाम एतत् जानाति तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते प्रक्षिप्ताः पुनरुन्मंक्ष्याम इति। तो को नाम एतत् जानाति मतलब कि कौन जानता था, ये कौन जानता था, तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते प्रक्षिप्ताः, कि हम उस अनर्थ सलिल रूपी आवर्त में है ना, उस अनर्थ जल रूपी जो भंवर है उसमें प्रक्षिप्त फेंके हुए पुनरुन्मंक्ष्याम, पुनः उससे निकल कर के आ जाएंगे। यह अनर्थ सलिलावर्त के विषय में जो बता रहे हैं कि उपमा उससे दी जा रही है कि जो अभी राज्य का जो अपहरण हुआ था, वासव दत्ता का मरण जो हो गया, तो इससे पुनः कैसे निकल कर के आए, उसी में वह चिंतामग्न है कि कौन जानता था कि उस अनर्थ से है ना पुनः हम निकल के आ जाएंगे, अर्थात उस सलिलावर्त से। तो इस प्रकार से वो कह रहा है और बता रहा है कि देखो किस किस प्रकार का आनंद वह ले रहा है। सहर्षम है ही ना, हर्ष के साथ में बता रहा है ये सब चीज़ें कि इदानीं प्रासादेषु उष्यते न, इन दिनों प्रासाद में मेरा निवास चल रहा है ना, उष्यते कि रहा जा रहा है प्रासादों में। और अंतःपुर दीर्घिकासु स्नायते, और अंतःपुर की जो दीर्घिकाएँ हैं, दीर्घिका कहते हैं वापी को है ना, ये दूसरा शब्द है संस्कृत में, इसको कह सकते हैं जो छोटा सरोवर होता है ना, और हम आज की भाषा में इसको बावड़ी जो कहते हैं ना, जो छोटा जो सरोवर होता है जो हुआ करता था उस समय अंतःपुरों में। तो अंतःपुर की दीर्घिकाओं में, बावड़ियों में ना, स्नायते स्नान किया जा रहा है। और कि प्रकृति मधुर सुकुमाराणी मोदक खाद्यकानी खाद्यंत, कि प्रकृति से है ना, प्रकृति मधुर सुकुमाराणी, जो स्वभाव से ही मधुर हैं और सुकुमार हैं, कोमल हैं, क्या, मोदक आदि जो मिठाई हैं ना, मोदक खाद्यकानी, मोदक कहते हैं लड्डू को। तो लड्डू जैसे है ना अन्य और भी मिठाइयाँ खाद्यंत खाते हुए मया अनुभूयते उत्तर कुरुवासो है ना, उत्तर कुरु में वास के समान है ना मुझे अनुभव हो रहा है। और इति अनप्सर संवासम, केवल और केवल अभाव क्या है कि जो अप्सराएं हैं ना उनके साथ में वास नहीं हो रहा है ना, कि उनके साथ में संवास है ना नहीं हो पा रहा है। तो केवल यही एक अभाव है, नहीं तो संपूर्ण उत्तर कुरु में निवास करते हुए के समान प्रतीत हो रहा है। उत्तर कुरु कहा गया है कि जो हिमालय के पश्चात की जो भूमि है, जिसको देवभूमि भी कहा जाता है, और कश्मीर प्रदेश को भी कह सकते हैं, जहाँ सभी सुखों का योग रहता है ना, अप्सराएं इत्यादि ना, सभी देवभूमि अर्थात देवता जहाँ पर निवास करते थे, तो उसको उत्तर कुरु भी कहा गया है। तो जैसे वहाँ पर सभी सुख है ना, सभी प्रकार के आनंद विद्यमान रहते हैं, कि वही यहाँ पर भी विद्यमान है, केवल अप्सराओं का संग नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि
लेकिन एकः खलु महान दोष, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है, और वह क्या है? अब विदूषक है ना, कॉमेडी तो करेगा ही वो। तो बता रहा है ममाहारः सुष्ठु न परिणमति, जो मेरा आहार है ना, जो मैं भोजन करता हूँ वो अच्छी तरह से न परिणमति, न परिपचति, है ना, अच्छी प्रकार से पच नहीं रहा है ना। वो क्या कहते हैं कि उसके पेट में एसिडिटी बन रही है, या फिर हाजमा ढंग से नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि मेरा जो आहार है वो केवल पच नहीं रहा है, यही एक बहुत बड़ा दोष है। और जिसके कारण से सुप्रच्छदनायाम शय्यायाम निद्राम न लभे, जो अच्छी प्रकार से बिछाई हुई जो शैया है ना, जो मखमल जो बिस्तर है, उस पर भी मैं उस ऐसी शैया पर भी निद्राम न लभे, निद्रा को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, मैं सो तक नहीं पा रहा हूँ, केवल और केवल उस जो मेरा आहार पच नहीं रहा है, जो पेट का जो हाजमा खराब हो रखा है उसी के कारण। और यथा वात शोणितम अभित इव वर्तत इति पश्यामि, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं वात शोणित ना, वात के रोग से पीड़ित हो रखा हूँ, उससे आक्रांत हो रखा हूँ, है ना। ये अमित होना चाहिए ना, वात शोणितम अमित, ना वो आक्रांत हो रखा है, किससे? उस वात के रोग से। भो सुखम नामय परिभूतम अकल्यवर्तंच, तो न आमय परिभूत, आमय कहते हैं व्याधि को, है ना, आमय परिभूत सुखम न, जो व्याधि से परिभूत है ना, व्याधि से जो युक्त है, जो रोग से युक्त है, ऐसे सुख को मैं सुख नहीं मानता कि सब कुछ ठीक है, सारे आनंद हैं, लेकिन क्या है कि रोग बने हुए हैं शरीर में। देखा भी जाता है सामान्यतः कि बहुत बड़े परिवार के होते हैं व्यक्ति, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी होती है और वो वस्तुओं का उपभोग तक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सुख का क्या किया जाए? और अकल्यवर्तम च, जिसमें प्रातःकालीन भोजन भी मिलना सुलभ ना हो। कल्यवर्त एक शब्द बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, आप सबने सुना होगा एक शब्द प्रातः राशः, है ना, जो प्रातः राश होता है, जो सुबह का जो भोजन जिसको हम नाश्ता है, ब्रेकफास्ट कर कहते हैं, तो उसके लिए अन्य शब्द, साहित्यिक शब्द, बहुत सुंदर शब्द है जो नाटकीय प्रयोग है, कल्यवर्तः, है ना। तो यह प्रयोग भी किया जाता है। तो अकल्य, जिसमें बल्कि सुबह का नाश्ता तक नहीं मिले हमको, क्या सुख है वो, है ना, कोई सुख नहीं है बिल्कुल भी, सब कुछ होते हुए भी। तदह प्रवेशति चेटी, तो उसके पश्चात में चेटी प्रवेश करती है। तो कुत्र न खलु गता आर्यवसंत का, ढूंढ रही है कि आर्यवसंत पता नहीं कहाँ चले गए। परिक्रम्य अवलोक्य, और देख करके, घूम करके, अहो ऐशा आर्यवसंत का, अच्छा तो यहाँ पर है आर्यवसंतक। उपगम्य, उनके पास में पहुँच करके, कह कालः त्वाम अन्विष्यामि, कितना समय हो गया मैं तुमको ढूंढ रही हूँ, है ना, वही प्रयोग सामान्य। तब विदूषक दृष्टवा, उसको देख करके, किन्निमित्तम भद्रे माम अन्विष्यसि, क्यों हे भद्रे मुझे किस कारण से ढूंढ रही हो, किन निमित्तम। फिर चेटी कहती है कि अस्माकं भट्टिनी भणति अपि स्नातो जामात्रिक इति, हमारी भट्टिनी जो है, हमारी जो महादेवी हैं, वो कह रही हैं, पूछ रही हैं कि क्या जामाता ने स्नान कर लिया है, जो राजा उदयन के विषय में, क्या उन्होंने स्नान कर लिया है। तब विदूषक कहते हैं किन निमित्तम भवति पृच्छति, किस कारण से आप ये पूछ रहे हो, किस निमित्त से पूछ रही हो। तब चेटी कहती है कि मन्यत सुमनो वर्णकम आनयामी इति, और किस लिए कहूँ, बस इसलिए कि उसके पश्चात में, स्नान करने के पश्चात में जो सुमनो वर्णक, जो मन को प्रिय लगने वाले वस्त्र हैं, या फिर जो अंगराग है ना, जो सामान्य स्नान करने के बाद में जो आवश्यकता होती है जिन जिन चीज़ों की, उनके विषय में पूछ रही थी कि पुष्प इत्यादि, हार माला, है ना, ये लेकर के आए जाएं क्या। सुमनो वर्णकम आनयामी इति। तब विदूषकः क्या कहते हैं कि स्नातस्तत्र भवान, वो नहा लिए हैं, सर्वम आनयतु भवति वर्जयित्वा भोजनम, सब लेकर के आ जाइए आप, वर्जयित्वा भोजनम, लेकिन केवल भोजन को छोड़ करके, भोजन को छोड़कर सब लेकर के आ जाइए। अब चेटी फिर पूछ रही हैं कि निमित्तम वारयसी भोजनम, क्यों भोजन को मना कर रहे हो, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, किन निमित्तम, है ना, बहुत जगह ये आ रहा है, किन निमित्तम किन निमित्तम किन निमित्तम, क्यों। अब हम क्या सामान्यतः संस्कृत संभाषण में क्या प्रयोग करते हैं, किमर्थम,
कथम, है ना। अब अगर आप आगे प्रयोग करना चाहें तो इस शैली का प्रयोग कर सकते, किन निमित्तम, किमर्थम, क्यों, है ना, क्या, किस कारण से, किन निमित्तम। और वारयसी, मना कर रहे हो, है ना, किन निमित्तम वारयसी, है ना, मना करने के अर्थ में वारयसी का शब्द इसका प्रयोग कर सकते हो। किन निमित्तम वारयसी भोजनम, क्यों मना कर रहे हो भोजन को। तब कहते हैं विदूषक, और एक प्रकार की उलाहना देते हुए और एक अच्छे रूपक का प्रयोग करते हुए, है ना, अधन्यस्य मम कोकिला नाम अक्षय परिवर्त एवं कुक्षी परिवर्त संवृत्ता, कि मुझ अधन्य को जो मेरा भाग्य खराब चल रहा है, क्या कहूँ, मेरे दिन इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं, कि कोकिला नाम अक्षी परिवर्तव्य, जिस प्रकार से कोकिला के जो अक्ष में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन ना, परि अर्थात चारों ओर से वर्तन, जो घूमना, तो उसकी आँख जो निरंतर जो घूमती रहती है, वैसे वास्तव में ना ये कौवे के होता है, लेकिन विदूषक यहाँ पर ना कोकिला का नाम ले बैठा है, क्योंकि उसके पेट में दर्द, उसको पता नहीं किन शब्दों का उच्चारण करना है ना, किसके अक्षी परिवर्त होता है। तो एक न्याय भी ना कि काक गोलक न्याय से कहते हैं ना, तो वो काक गोलक न्याय वही था कि जो कौवे की आंखें घूमती रहती हैं ऊपर नीचे हमेशा, तो उस प्रकार का रोग होता है उसको। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोकिला के जो रोग होता है ना, उसके जो अक्षी है, जो आँख है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे ही मेरी जो कुक्षी है, कुक्षी कहते हैं पेट को, तो मेरी जो कुक्षी है वो ऊपर नीचे हो रही है ना, मेरा जो पेट में ऊपर नीचे हो रहा है, गड़बड़ हो रही है ना, सब कुछ मेरा अंदर क्या बोलते हैं, मेरा पेट बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सारा हाजमा बिगड़ा हुआ है। तब चेटी उस पर व्यंग्य करके कह दे, ईदृश एव बाबा, ऐसे ही होना चाहिए आपके साथ। तो तब विदूषक कहता है, ठीक है, गच्छतु भवती, जाओ आप ना, यावद अहम अपि तत्र भवतः सकाशम गच्छामि, तब तक मैं भी जो हमारे महाराज हैं उनके सकाशम, उनके पास में जाता हूँ। अब देखिए यह भी कितना अच्छा प्रयोग है। आप कैसे कहते हो ना कि तस्य पार्श्वे गच्छामि, है ना, तो आप यह कहते हैं तस्य सकाशम गच्छामि, तत्समक्षे गच्छामि, इसका इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हो। तब निष्क्रांत वे दोनों चले जाते हैं। इति प्रवेशक, यह इस अंक का प्रवेशक हुआ। और प्रवेशक के विषय में मैं पहले ही बता चाहूँगा कि जो पिछला अंक है और जो अब जो वर्तमान जो अंक है, उन दोनों के बीच की कड़ी होती है प्रवेशक, उसको जोड़ने का कार्य करता है। तो या छोटा सा अंक भी कह सकते हैं इसको, छोटा सा बिल्कुल, है ना, अंक है, तो उसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसके बाद में वास्तविक कथा चतुर्थ अंक में अब प्रारंभ हो रही है। ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। वासवदत्ता आवंतिका के वेश में पता ही है कि उन्होंने वो वेश धारण कर रखा है, और पद्मावती अपने परिवार के साथ में, चेटियों के साथ में ना वो प्रवेश करती है। अब फिर चेटी, अब देखो क्यों के लिए हर जगह किन निमित्तम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी किन निमित्तम भर्तृदारिका प्रमदवनम आगता, क्यों भर्तृदारिका जो है, क्यों राजकुमारी प्रमदवन में आई हैं। तब पद्मावती कहती हैं जो राजकुमारी हैं, हला तानी तावच्छेफालिका गुल्मका प्रेक्षे कुसुमिता वानवेति। तावत शेफालिका, यहाँ पर ना संधि हो गई है, तावत शेफालिका ना, शश छोटी से, जो जिस प्रकार से हम तत्शिव तत्शिव जो करते हैं, और जैसे सुना होगा जो शंकराचार्य के जो स्तोत्र हैं अंत में आता है, इति श्रीमच्छंकराचार्य कृतम अयम स्तोत्रो नाम, इस प्रकार से आता है। तो श्रीमच्छंकरा, तो तकार और शकार ये दोनों मिलकर के जो यहाँ पे व्यंजन संधि हो, तो शकार को छ हो जाता है। तो ये तावत शेफालिका, तो तावत शेफालिका गुल्मकाः। और शेफालिका किन को कहते हैं? शेफालिका जो पुष्प है या शेफालिका का जो पौधा होता है वो कहते हैं हार सिंगार। आप लोगों ने सुना होगा, हार सिंगार के पौधे को कहा जाता है। और उसके जो गुल्मक हैं, गुल्मक कहते हैं गुच्छे को। तो तब तक तानी तावत शेफालिका गुल्मका प्रेक्षे कुसुमिता व नवेति। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ कि मैं तब तक देख लूँ कि शेफालिका के जो गुल्म हैं, जो उसके जो गुच्छे हैं फूलों के, वो प्रेक्षे उनको देख लूँ। कुसुमिता व नवेति, वो कुसुमित हो गए हैं, वो खिल गए हैं या नहीं खिले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, पद्मावती कहती हैं। तब चेटी कहती है, भर्तृदारिके ते कुसुमिता नाम, वे जो खिल गए हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे कि प्रवालांतरितैरिव मौक्तिक लंबकैराचिताः कुसुमैः,
कि जिस प्रकार से जो प्रवाल होता है ना, जो मोती जिसके अंदर सुरक्षित रहता है ना, जो सीप होता है, तो मोती के सीप को प्रवाल कहते हैं। तो प्रवाल आंतरितैरिव, प्रवाल के अंदर रहते हुए के समान ही मौक्तिक लंबकई, जैसे मौक्तिक लंबक ना, उसका जो माला होती है जो लंबी, जो नाभि तक लटकती है, इस तरह से मोतियों की जो माला, उसी के समान यह जो कुसुम हैं, जो कुसुमित हो गए हैं, वे इस जो शेफालिका के जो हार श्रृंगार का जो पौधा है, इस पर ऐसे लदे हुए हैं, और उनकी ऐसी लग रही है कि जैसे वो एक है ना, वो जो गुच्छे हैं कि एक प्रवाल के अंदर जैसे मोती रहते हैं, तो इस प्रकार का वो वहाँ पर चित्रण ऐसा दिखाया गया है कि ऐसे वो कुसुम लग रहे हैं, है ना, जिसकी जो मोतियों का जैसे लंबा सा हार होता है, तो ऐसे ही वो लटके हुए से, है ना, कुसुमों के जो हार श्रृंगार के जो कुसुम हैं वो ऐसे लटके हुए प्रतीत हो रहे हैं, जैसे मुक्ता की जो माला हो जाती है वैसे ही। तब पद्मावती कहती हैं, हला यदि एवं किमिदानी विलंब से, यदि ऐसा है तो क्यों विलंब कर रही हो, अर्थात तोड़ने के लिए कहती है, क्यों विलंब करी, तो फिर तोड़ा जाए बिन को। तब चेटी कहती है, तेन ही अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्तकम उपविशतु भर्तृदारिका यावद अहमपि कुसुमावचयम करोमि। तेन ही अस्मिन, तो इसका मतलब फिर अस्मिन शिलापट्ट के, इस शिलापट्ट पर, है ना, इस पत्थर पर आप मुहूर्तकम उपविशतु भर्तृदारिका, जो हमारी राजकुमारी हैं वो कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठें, तब तक मैं अपने जो कुसुम हैं, जो फूल हैं, उनको अवचयम करो भी, उनका चयन कर लूँ, तब तक आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठें। अब हम क्या कहते हैं सामान्यतया कि प्रतीक्षाम करो तो, है ना, मम प्रतीक्षाम करो, तो इस तरह से सामान्य हम प्रयोग करते हैं सामान्य संस्कृत में। तो अच्छा है कि साहित्यिक जो नाटकीय प्रयोग है यह भी किया जाए, मुहूर्तकम तिष्ठतु, मुहूर्तकम उपविशतु, है ना, थोड़ी देर के लिए ठहरें, है ना, तो यह अच्छा प्रयोग है। फिर पद्मावती कहती है, आर्ये किमत्र उपविशावा, और ये वासवदत्ता से कह रही हैं, तो आर्ये क्या हम यहाँ पर बैठें दोनों, उपविशावा द्विवचन का प्रयोग, एवं भवतु, ऐसा ही हो, ठीक है बैठते हैं, उभे उपविशतः, दोनों बैठ जाते हैं, तथा कृत्वा, क्या है तथा कृत्वा, अर्थात जो फूलों का अवचयन करते हुए, उनको करके, ना, तोड़ करके, प्रेक्षिताम भर्तृदारिका, देखिए राजकुमारी देखें कि अर्धम मनः शिलापट्टकई इव शेफालिका कुसुमैः पूरितम मेंजलिम, कि अर्धम मनः शिलापट्टकैः इव, कि इस जिस प्रकार से जो शिलापट्टक है, जो जैसे आधा भरा हुआ है ना, या फिर ये कह लें कि इसके समान ही क्या प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पीछे भी देखा था, जैसे पीछे प्रकरण में आया था कि जो लताएं थीं, जो कौन सी लता थी, प्रियंगू नाम की लता थी ना, जैसे लटकी हुई थी शिलापट्टक के ऊपर, तो उसी प्रकार से ये जो शेफालिका के जो कुसुम है मेरी अंजलि में पूरी तरह से भर गए हैं, पूरीतम में अंजलि, मेरी जो हाथों की जो अंजलि है ना, दोनों हाथों को मिला करके जैसे हम जल ग्रहण करते हैं या फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जो शेफालिका के कुसुम है मेरी अंजलि में, मेरे हाथ में पूरी तरह से भर गए हैं, जैसे शिलापट्टक पर जो वह जो लता है या फिर आप जो बैठी हुई हैं, इस प्रकार से जो प्रतीत हो रही हैं, अभी अर्थ लिया जा सकता है। तब पद्मावती क्या कहती हैं, दृष्टवा, उसको देख करके, अहो विचित्रता कुसुमानां प्रेक्षिताम आर्या, कि देखिए क्या विचित्रता है इन कुसुमों की, प्रेक्षिताम आर्या, देखें इसको क्या विचित्रता है। अब वासुदत्ता कहती है, अहो दर्शनीयता कुसुमानां, कि क्या मतलब कि क्या दर्शनीयता है कुसुमों की। देखो दोनों एक ही प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर रही हैं उसी कोटि के, एक कह रही कि विचित्रता कुसुमानाम और एक कह रही दर्शनीयता कुसुमानाम। तो ये जो तल प्रत्यय का जो प्रयोग किया है, इसका हम आश्चर्य के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि दर्शनीयता, और उसके बाद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, दर्शनीयता कुसुमानाम, विचित्रता कुसुमानाम, है ना, अथा मतलब कि दर्शनीय है बिल्कुल, तो यह प्रयोग किया गया है। फिर चेटी कहती हैं भर्तृदारिके कि भूयो अवचेष्यामि, क्या और, भूयो अर्थात और भी, है ना, और अधिक, कि भूयो अवचेष्यामि, क्या और भी चयन करूँ, और भी तोड़ूँ। तब पद्मावती कहती हैं, हला माँ भूयो अवचित्या। अब देखिए यहाँ पर भी अवचित्या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पीछे भी हम देख चुके हैं
कि मना करने के अर्थ में, है ना, किसी चीज़ के लिए अगर मना किया जा रहा है तो त्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय का प्रयोग नाटकों में मिल रहा है। पीछे हमने देखा था कि मेदानिम अन्य चिंतयित्वा, यह शब्द हमने पहले देखा था कि अब और चिंतन ना करें, मेदानिम अन्य चिंतयित्वा। अब यहाँ पर कह रहे कि माँ भूयोवचित्य, और अधिक अवचयन ना करें कुसुमों का। तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि माँ अवचयतु, माँ भूयः अवचयतु, या फिर माँ भूयो अवचित्य। अगर इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा नाटकीय पुट आपके संभाषण शैली में आ जाएगा। वासवदत्ता फिर कह रहे हैं किन निमित्तम वार ऐसी, अच्छा क्यों मना कर रही हो और तोड़ने से, तो तोड़ने दीजिए। वासवदत्ता कह रहे हैं, पद्मावती कहती हैं कि आर्यपुत्र इहागत्य इमाम कुसुम समृद्धिम प्रेक्ष्य सम्मानिता भवेयम, कि आर्यपुत्र जब यहाँ पर आएंगे ना और इन कुसुमों की समृद्धि को देखेंगे, ये इतने बढ़े हुए कुसुमों को देखेंगे, तो देख करके मैं, है ना, भवेयम सम्मानिता, है ना, ऐसा लगेगा कि मैं सम्मानित हो रही हूँ, क्योंकि यह मेरी ही अर्थात वन है और यहाँ पे इनकी कुसुमों की जो रखवाली है और उनका जो वर्धन जो कार्य, उनको सींचना इत्यादि या मैं ही करती हूँ, तो इससे वो मुझे सम्मान देंगे, है ना, मेरी प्रशंसा करेंगे। तो वो प्रशंसा चाह रही है आर्यपुत्र राजा उदयन के द्वारा। तो आर्यपुत्र यहाँ गत्य, यहाँ आकर के इमाम कुसुम समृद्धिम प्रेक्ष्य, इस कुसुम समृद्धि को देख करके सम्मानिता भवेयम, मैं सम्मानित मैं अनुभव करूँगी। तब वासवदत्ता पूछती हैं सामान्य, हला प्रियस्ते भर्ता, यो सखी क्या भर्ता तुमको प्रिय हैं, जो स्वामी हैं क्या तुमको प्रिय हैं। तब पद्मावती कहती हैं, आर्ये न जानामि आर्यपुत्रेण विरहिता उत्कंठिता भवामि, मैं ये तो नहीं जानती कि वो मेरे प्रिय हैं, लेकिन आर्यपुत्रेण विरहत, है ना, उनसे अलग होकर के, विरहित होते हुए उत्कंठिता भवामी, मैं उत्कंठित हो जाती हूँ ना। पीछे हमने देखा था उत्कंठिष्यते, ये प्रयोग देखा था ना, उत्कंठिता भवामी अर्थात मैं घबरा जाती हूँ उनके बिना। मैं केवल इतना ही जानती हूँ, ये नहीं पता कि वो मेरे प्रिय हैं। तो देखो उन्होंने दूसरे वाक्य से उसी बात की पुष्टि कर दी। और वासवदत्ता फिर आत्मगतम क्या कहती हैं, अपने अंदर क्या सोचती हैं, दुष्करम खलु यम करोमि इयमपि नाम एवं मंत्रयति, कि यह मैं तो बहुत ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ। इस प्रकार से पूछ करके ये भी उन्हीं का ही नाम जप रही है ना, इयमपि नाम एवं मंत्रयति, उन्हीं का नाम की माला जप रही है, उन्हीं का ही याद कर रही है। तब चेटी कहती हैं कि अभिजातम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम प्रियो में भर्तेति, अभिजातम मंत्रितम भर्तृदारिकया, तो राजकुमारी के द्वारा यह मंत्रित किया जा चुका है, यह अभिजात है ना, यह बता दिया है कि उनके भर्ता जो हैं, जो स्वामी हैं, प्रियो में मेरे प्रिय हैं। वो केवल वाक्यांतर से, शब्दांतर से, केवल भाषांतर से, दूसरी प्रकार से कह करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि स्वामी उनके प्रिय हैं। तब पद्मावती कहती हैं, पूछती हैं कि एक खलु में संदेह है, एक मुझे संदेह है। वासवदत्ता पूछते हैं किम किम, क्या संदेह है। तो पद्मावती कहती हैं कि यथा मम आर्यपुत्रस् तथैव आर्याया वासवदत्ताया इति, जिस प्रकार से आर्यपुत्र मेरे हैं, है ना, मैं जिस प्रकार से चिंतन करती हूँ, जिस प्रकार से उनके बिना मैं, उनके विरह में बिल्कुल घबरा जाती हूँ, क्या वैसे ही आर्याया वासवदत्ताया, क्या उसी प्रकार आर्या वासवदत्ता की भी वो उतने ही प्रिय थे। तब वासवदत्ता के विषय में पूछा गया तो वासवदत्ता उत्तर देंगी, अतोप्यधिकम, और क्या इससे भी अधिक था उनको तो प्रेम। अब बोल दिया ना वही एकदम से जो मन में थी बात। तब पद्मावती कहती है, एकदम से पूछने, कथम तुम जानसी, तुम कैसे जानती हो पद्मावती की, वासवदत्ता की इस विषय में। तब वासवदत्ता आत्मगतम, वही कहती हैं कि हम आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांतः समुदाचारा, यह एक बार पीछे भी प्रयोग आ चुका है कि आर्यपुत्र पक्षपातेन, आर्यपुत्र के पक्षपात, उनके प्रति मेरा विशेष प्रेम होने के कारण, विशेष पक्षपात होने के कारण अतिक्रांतः समुदाचारा, यह जो समुदाचार है, जो सामान्य जो व्यवहार है, जो व्यवहार करने योग्य है, उसका मैं अतिक्रमण कर गई हूँ ना, पीछे भी हम देख चुके हैं। एवं तावत भणिष्यामि, चलो मैं तब तक यह कह देती हूँ प्रकाशम, प्रकाश में, यद्यल्पः स्नेह स स्वजनम न परित्यजति, यदि अगर अल्प स्नेह होता उनका, अगर कम स्नेह होता तो सा स्वजनम न परित्यजति, वह अपने परिजनों को क्या छोड़ देती।
तो अपने परिजनों को नहीं छोड़ती अगर अल्प स्नेह होता तो वही ना, उज्जैनी से अपने परिजनों को छोड़ करके वो वत्स जो देश में आ गई थी, जो कौशाम्बी में आ गई थी उनके साथ में रहने के लिए। तो अगर अल्प स्नेह होता तो क्या अपने स्वजनों को, अपने परिजनों को छोड़ देती हैं क्या वो? ऐसा नहीं होता। तब पद्मावती कहते हैं भवितव्यम, हो सकता है ना, वो उसकी तुष्टि नहीं कर रही हैं इस बात से। तब चेटी कहती हैं भर्तृदारिके साधु भर्तारम भण अहमपि वीणाम शिक्षयति। अब चेटी एकदम से बात बदलती है, वो कहती है कि आप भी अपने भर्ता से, अपने स्वामी से भण, साधु भणा, मतलब कि इस प्रकार से अच्छा कहिए कि अहमपि वीणाम शिक्षयति, मैं भी वीणा सीखना चाहती हूँ, ऐसा आप उनसे कहिए। अहमपि शिक्षिष्ये, मैं सीखूंगी आपसे वीणा, है ना, ऐसा कहिए। तब पद्मावती कहती हैं उक्तो मया आर्यपुत्र, मैं पहले ही कह चुकी हूँ आर्यपुत्र से। तब वासवदत्ता पूछती हैं तथा किम बढ़ितम, अच्छा तब उसके पश्चात में क्या कहा उन्होंने? तो पद्मावती कहती हैं कि अभणित्वा किंचित दीर्घम निःश्वस्य तूष्णीकः संवृत्ता, बिना कुछ कहे ही, किंचित है ना, अभणित्वा ना भण के, है ना, बिना कुछ कहे ही, किंचित दीर्घम, थोड़ा दीर्घम निःश्वस्य, दीर्घ सांस लेकर के, है ना, स्थूलम निःश्वस्य, स्थूल प्रयोग भी किया जाता है संस्कृत में, स्थूलम है ना, दीर्घम निःश्वस्य, थोड़ी भारी सांस, थोड़ी गहरी सांस लेकर के, तूष्णीकः संवृत्ता, चुप हो गए वो, उन्होंने कहा नहीं कुछ। मैंने इसके विषय में पूछा तो वासवदत्ता पूछ रही हैं कि ततस त्वं किमिव तर्कयसि, तो तुम इस पर क्या अनुमान करती हो? अब देखो यह भी अच्छा प्रयोग है, कर सकते हो आप कि ततस त्वं किमिव तर्कयसि, किम क्या तर्कना कर रहे हो, क्या अनुमान लगाते हो, क्या सोचते हो उस विषय में। तब पद्मावती कहती हैं तर्कयामी आर्याया वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदितीति, कि तर्कया, मैं यह तर्कना कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आर्याया वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्वा, कि आर्या वासवदत्ता के गुणों का स्मरण करके, दक्षिणतया बहुत ही उदार होते हुए, मम आग्रतो न रोदितीति, मेरे आगे वो नहीं रोए। यहाँ पे रोदिती लटलकार में, लेकिन अर्थ यहाँ पे भूत का दिया जा रहा है कि मेरे आगे वो नहीं रोए, है ना, दक्षिणतया, है ना, उदार भावना से युक्त होकर के। तब वासवदत्ता कहती हैं कि धन्या खलु अस्मि यदि एवं सत्यम भवेत, मैं धन्य हो जाऊंगी, है ना, यदि एवं सत्यम भवेत, यदि ऐसा सत्य हो तो। आज का पाठ यहीं विराम करते हैं। नमस्कार।